गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 7 अपोजिट एक पोएम थी जो रीड किया था और उसके ट्रू फॉल्स किए थे। ठीक है, आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, मेक अ लिस्ट ऑफ बिजारे थिंग्स द पोएट थिंग्स विल हैपन इन द लैंड ऑफ अपोजिट। यानी उन चीज़ों के बारे में बताना है जो अपोजिट चीज़ें पोएट ने हमें इस पोएम के अंदर बताई है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। यस, देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट द थिंग्स विल इन द लैंड ऑफ अपोजिट आर, यानी कि जो अपोजिट चीज़ें हैं वो अपोजिट लैंड पे कैसी होगी। मोर वुड बी लेस, ज़्यादा है वो कम हो जाएगा। लेस वुड बी मोर, कम है वो ज़्यादा हो जाएगा। द टोटोइज वुड रन फास्ट, टोटोइज जो है वो तेज़ दौड़ेगा। और हेयर वुड बी स्लो, खरगोश जो है वो धीरे हो जाएगा। नंबर 5, एरोप्लेन्स वुड फ्लाई अंडरग्राउंड, एरोप्लेन्स जो है वो अंडरग्राउंड में उड़ेगी। और शिप्स जो है वो आकाश में सेल होगी, तैरेगी। 2 वुड बी सिंगल, 1 वुड बी पेयर, 2 जो है वो सिंगल होगा और 1 जो है वो पेयर होगा। आई वुड बी यू वुड बी मी, मैं तुम हो जाऊंगा और तुम मैं बन जाऊंगा। ये जो चीज़ें हैं वो पोएट ने हमें पोएम में बताई है, अपोजिट पोएम में, कि क्या क्या हो सकता है अगर सब चीज़ें अपोजिट हो जाए तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। अपोजिट पोएम के क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What do you think would happen if it became true? अगर ये सब कुछ सच हो जाता है तो क्या होगा। अगर जो पोइट बोल रहा है, जो अपोजिट चीज़ें हमसे शेयर कर रहा है, वो अगर सब कुछ सच हो जाता है तो क्या होगा। तो आंसर देख लेते हैं इसका। If it becomes true, then the things will become very different from what they actually are. अगर ये सच हो जाता है तो चीज़ें जो है वो बहुत डिफरेंट हो जाएगी। अब जो एक्चुअली चीज़ें हैं उनसे बहुत अलग हो जाएगी। ठीक है, अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वुड यू वांट टू लिव इन सच अ प्लेस, क्या आप ऐसी जगह पर रहना चाहते हैं जहाँ सब कुछ टॉपसी टर्वी हो। तो देख लेते हैं आंसर इसका। नो, आई वुड नॉट वॉन्ट टू लिव इन सच अ प्लेस, नहीं, हम ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहते। क्यों? क्योंकि हमें नेचर के साथ में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नेचर जैसा है भगवान ने बनाया है, बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग बनाया है। अगर हम नेचर के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो हमें इसके लिए बहुत कुछ भुगतना पड़ सकता है। इसलिए हम जैसा वर्ल्ड भगवान ने बनाकर भेजा है उसी में ही रहना पसंद करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। What do you think would happen if I would be you and you would be me? अगर तुम मैं बन जाओ और मैं तुम बन जाऊं तो क्या होगा। तो देख लेते हैं इसका आंसर। एवरीथिंग विल चेंज, सब कुछ बदल जाएगा। इफ आई वुड बी यू एंड यू वुड बी मी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। एवरीथिंग विल चेंज, सब कुछ बदल जाएगा। इफ आई वुड बी यू एंड यू वुड बी मी, अगर तुम मैं बन जाओ और मैं तुम बन जाओ तो सब कुछ क्या है, बदल जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। इसी के साथ आपकी पोएम जो है 7 नंबर चैप्टर जो है अपोजिट, वो कंप्लीट हो गया है। और छोटी सी पोएम थी ये, बिल्कुल ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें करने के लिए। एक जो है इसके अंदर एक एक्टिविटी दी गई है आपकी पेज नंबर 50 पे, उसे हम जब स्कूल रीओपन होंगी तभी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, हमने चैप्टर नंबर 8 भी रीड कर लिया था, तो उसकी जो एक्टिविटीज़ है वो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं इसी वीडियो में। चलिए देखते हैं। यस, देखिए चैप्टर नंबर 8। ओके, तो इसके जो
ग्लॉसरी है वो हम कर चुके थे। फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। हुसैन लॉस्ट हिज शूज आउटसाइड डैश हाउस। हुसैन जो है अपने शूज किसके घर के बाहर भूल गया था? हाजी मेहदीज। किसके घर के बाहर भूला था? यानी किसके घर के बाहर उसके शूज खो गए थे, भूला नहीं था, खो गए थे। हाजी मेहदीज हाउस। ठीक है, चलिए ये आपको अपनी बुक में ही करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए नंबर 2। द मुल्ला टोल्ड हुसैन टू टेल ऑल द 9 men टू डैश नेक्स्ट डे। मुल्ला ने हुसैन को क्या कहा था? उन 9 men को कहाँ बुलाना था? टू कम टू हिज हाउस नेक्स्ट डे। कम टू हिज हाउस। हिज जो है वो क्लियर शो नहीं हो रहा है, मैं राइट डाउन कर देती हूँ यहाँ, हिज हाउस। ठीक है, टू कम टू हिज हाउस, उसके घर आने के लिए बोला था। नंबर 3। द मुल्ला सेड दैट व्हेन द थीफ पुल्ड द डोंकीज टेल। मुल्ला ने कहा था जब चोर डोंकी की टेल को खींचेगा तो क्या होगा? द डोंकी विल ब्रे। डोंकी जो है वो बोलने लग जाएगा। नंबर 4। दारूज हैंड्स डिड नॉट स्मेल ऑफ मिंट बिकॉज दारूज की हैंड में स्मेल ऑफ मिंट, मिंट की जो खुशबू नहीं आ रही थी। क्यों? बिकॉज ही हैड नॉट पुल्ड द डोंकीज टेल। उसने डोंकी की टेल को नहीं खींचा था। ही हैड नॉट पुल्ड द डोंकीज टेल। उसने डोंकी की टेल को खींचा नहीं था। देखिए साइड में पुल्ड लिखा हुआ है, PULLED। ही डिड नॉट पुल्ड द डोंकीज टेल, TAIL, डोंकीज टेल, because he had not pulled the donkey's tail। उसने डोंकी की टेल को नहीं खींचा था। आपकी बुक में दिया हुआ है ये सारा कुछ। नंबर 5 देखिए, हुसैन्स शूज वर हिडन इन डोंकीज सैडल बैग। हुसैन के शूज जो है वो कहाँ छुपे हुए थे? डोंकी के सैडल बैग में थे। कहाँ थे? डोंकीज सैडल बैग। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपको अपनी बुक में ही कंप्लीट करने हैं। ओके, चलिए आगे देखिए ग्रामर पोर्शन। क्वेश्चन आंसर्स हम बाद में करेंगे, पहले ग्रामर पोर्शन जो है एक्टिविटीज है वो देख लेते हैं। मोस्ट एडजेक्टिव्स हैव डिफरेंट फॉर्म्स टू शो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। एडजेक्टिव्स की डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती है, हमने ग्रामर में भी पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल जैसे बिग, बिग का क्या होगा? बिगर, बिगेस्ट। देखिए अगर हम किसी एक पर्सन की या एक थिंग की कोई क्वालिटी शो करना चाहते हैं तो हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं, जैसे कि बिग। और दो में तुलना करना चाहते हैं, दो का कंपैरिजन करना चाहते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, जैसे कि बिगर। और पूरे ग्रुप में से किसी एक को, एक की क्वालिटी शो करना चाहते हैं पूरे ग्रुप में से, तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव डिग्री जो एडजेक्टिव की बेस फॉर्म होती है, जो एडजेक्टिव होता है वही पॉजिटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम ER लगाते हैं या फिर MORE, मोर का यूज करते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम ER या फिर MORE, मोर का यूज करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम एडजेक्टिव के लास्ट में EST या फिर एडजेक्टिव से पहले मोस्ट लगाकर हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ये हमने ग्रामर में भी पढ़ा है अभी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें आगे। द मुल्ला वॉज अ वाइज मैन। अब देखिए वाइज, मुल्ला वॉज अ वाइज मैन। अब सिर्फ मुल्ला की बात की जा रही है तो उसके लिए हमने एडजेक्टिव को एज इट इज यूज किया है, और ये कौन सी डिग्री हो गई? पॉजिटिव डिग्री। आगे देखिए, द मुल्ला वॉज वाइजर देन हुसैन। मुल्ला जो है वो हुसैन से ज्यादा वाइजर है, हुसैन से ज्यादा बुद्धिमान है। तो मुल्ला और हुसैन दोनों का कंपैरिजन यहाँ किया जा रहा है। मुल्ला और हुसैन दोनों की बात की जा रही है, दोनों में तुलना की जा रही है, तो हमने कौन सी डिग्री यूज की? कंपैरेटिव डिग्री। देखिए कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज होता है। ओके, और सुपरलेटिव डिग्री देखिए, द मुल्ला वॉज द वाइजेस्ट मैन इन द विलेज। अब देखिए विलेज के सारे लोगों से किसका कंपैरिजन हो रहा है? मुल्ला का। तो एक ग्रुप में से एक की क्वालिटी शो की जा रही है, तो हमने कौन सी डिग्री यूज की? सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज करते हैं। ओके, चलिए आगे देखिए।
सम एडजेक्टिव्स फ्रॉम दियर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बाय यूजिंग मोर एंड मोस्ट। मैंने अभी बताया था कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके आगे मोर और मोस्ट लगाकर हम उनकी सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। दिस इज एन एक्साइटिंग बुक, ये पॉजिटिव डिग्री है। दिस इज अ मोर एक्साइटिंग बुक, अब मोर लगाकर हमने उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाई। दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग बुक, मोस्ट लगाकर हमने उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाई। यहाँ आपको एक टेबल दी गई है जिसमें हमें डिग्रीज लगाकर कंप्लीट करना है। तो देखिए मैंने लिख रखा है, आप देख लीजिए। क्विक, क्विक की कंपैरेटिव डिग्री क्विकर, क्विकेस्ट। हाई, हायर, हाईएस्ट। क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट। ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट। अर्जेंट, मोर अर्जेंट, मोस्ट अर्जेंट। वंडरफुल, मोर वंडरफुल, मोस्ट वंडरफुल। इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, तो ये आपको आपकी बुक में ही कंप्लीट करना है, ये वाला वर्क आपको, ठीक है। अच्छे से राइट डाउन करेंगे। ये हमने अपनी ग्रामर में भी रीड किया है और रीडर में भी यही पोर्शन है हमारा। चलिए आगे देख लीजिए। एक्सरसाइज बी देखिए। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव्स। अब हमें ये सेंटेंस जो है वो एडजेक्टिव की करेक्ट फॉर्म यानी कि पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री या फिर कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करते हुए इनको कंप्लीट करना है। तो देख लीजिए कैसे कंप्लीट करना है, कैसे पता चलेगा कि कहाँ कंपैरेटिव आएगा, कहाँ सुपरलेटिव और कहाँ पॉजिटिव। तो यहाँ देखिए, मीना इज डैश देन प्रीतम। अब मीना और प्रीतम दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। कैसे पता चला कि कंपैरिजन हो रहा है? यहाँ देखिए देन दिया हुआ है। देन कौन से वाला है? THAN वाला देन है, ठीक है। THEN नहीं, AN वाला N है, देन है। तो हमें पता चला कि हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी है। तो यंग, यंग के आगे हम ER लगा देंगे जिससे कि कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी। और यंग से क्या बन गया? यंगर। ओके, नेक्स्ट देखिए नंबर 2। दिसंबर इज द डैश मंथ ऑफ द ईयर। अब देखिए यहाँ द दे रखा है। द कौन सी डिग्री से पहले हम द का यूज करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री से पहले। और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम या तो EST लगाते हैं लास्ट में या फिर मोस्ट लगाते हैं। तो कोल्ड के बाद में हमें क्या लगाना है? EST, कोल्डेस्ट। नंबर 3, दिस स्टिक इज डैश देन दैट वन। अब देखिए दिस और दैट इन दोनों का कंपैरिजन है। और कैसे पता चला कंपैरिजन है? क्योंकि इसके अंदर देन दिया हुआ है, THAN। ये देन कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। तो हम लॉन्ग की कंपैरेटिव डिग्री लगा देंगे, क्या? लॉन्गर। ओके, कौन सी डिग्री लगाई है हमने? कंपैरेटिव डिग्री। क्यों? क्योंकि इसमें देन दिया हुआ है, THAN। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको समझ आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। ये डिग्रीज है एडजेक्टिव्स की, जिसमें पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव 3 टाइप्स की होती है। हमने ग्रामर में भी डिस्कस किया था इन डिग्रीज को। ये 3 टाइप की डिग्रीज होती है। अगर किसी एक की क्वालिटी बतानी होती है तो हम पॉजिटिव डिग्री यानी कि एडजेक्टिव को एज इट इज़ यूज़ करते हैं। दो में अगर कंपैरिजन करना होता है, किन्हीं दो में कंपैरिजन करना होता है तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। और पूरे ग्रुप में से किसी एक की क्वालिटी बतानी होती है तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री THAN हमें मिलेगा सेंटेंस के अंदर तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। अगर ब्लैंक से पहले द मिल रहा है तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। और इनमें से कुछ नहीं है तो वो पॉजिटिव डिग्री होगी हमारी। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यस, देख लीजिए। शी इज़ द डैश हेल्पफुल गर्ल इन क्लास। अब हेल्पफुल ऐसा एडजेक्टिव है जिसके लास्ट में ER EST नहीं लग सकता है, इसलिए हम मोर या मोस्ट लगाकर इसकी डिग्री बनाते हैं। तो द दिया गया है, देखिए ब्लैंक से पहले द है, इट मीन्स हमें सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी है। और सुपरलेटिव में हम किसका यूज़ करते हैं? मोस्ट। शी इज़ द मोस्ट हेल्पफुल गर्ल इन क्लास। ओके, नंबर 5 देखिए। दिस एक्सरसाइज डैश डिफिकल्ट देन द प्रीवियस वन। अब देखिए दिस एक्सरसाइज और प्रीवियस एक्सरसाइज दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। कैसे पता चला? क्योंकि हमें THAN मिला हुआ है। इट मीन्स हमें क्या लगाना है? मोर डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट। नंबर 6 देखिए। शी इज़ द डैश फेमस राइटर इन इंडिया। अब देखिए शी इज़ द, सिर्फ एक की बात हो रही है और किससे? इंडिया के राइटर से उसका कंपैरिजन हो रहा है। और ब्लैंक से पहले द दिया गया है, इट मीन्स हमें सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करना है। तो मोस्ट
फेमस। ओके, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। आई होप आपको डिग्री समझ आई होगी। नहीं समझ आने पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे देखिए एंटोनिम्स। एन एंटोनिम इज अ वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ अनदर वर्ड। एंटोनिम्स आपको पता ही है, अपोजिट्स जो एक से दूसरे के अपोजिट होता है। जैसे हैवी, हैवी मतलब भारी, लाइट मतलब हल्का, वीक कमजोर, पावरफुल शक्तिशाली। फिल द वर्ड लैडर विद एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन गो इन ऑर्डर। अब यहाँ देखिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और यहाँ एक लैडर बनाकर दी गई है जिसमें हमें इसके एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट्स जो है वो फिल करने हैं। तो नंबर 1 देखिए फर्स्ट। फर्स्ट का जो अपोजिट होता है वो होता है लास्ट। तो हमने फिल किया है LAST, लास्ट। नंबर 2 फॉल्स, FALSE, फॉल्स। फॉल्स का अपोजिट होता है ट्रू, TRUE, ट्रू। नंबर 3 बिगिन। बिगिन का अपोजिट होता है एंड। बिगिन माने शुरू होना, एंड माने खत्म होना, END, एंड। नंबर 4 वेट। वेट माने गीला, ड्राई। ड्राई माने सूखा, DRY। नंबर 5 ओल्ड। ओल्ड का अपोजिट है यंग, YOUNG, यंग। नंबर 6 बैड। बैड का अपोजिट है गुड, GOOD, गुड। नंबर 7 ब्राइट। ब्राइट का अपोजिट है डार्क, DARK, डार्क। नंबर 8 गिव। गिव मने देना, कीप। कीप मने रखना, KEEP, कीप। गिव का अपोजिट क्या है कीप। अपोजिट को ही एंटोनिम्स कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखिए अ सिनोनिम इज अ वर्ड दैट मीन्स द सेम एज अनदर वर्ड। देखिए एंटोनिम्स क्या था, किसी दूसरे वर्ड के अपोजिट होना, और सिनोनिम क्या है, उसी वर्ड के जैसा होना। वाइज बुद्धिमान, क्लेवर, इसका भी वही मीनिंग है। ब्यूटीफुल सुंदर, प्रिटी, इसका भी वही मीनिंग है। चलिए नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। यस देखिए मैच द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स दिए गए हैं, हमें उन्हें मैच करना है। नंबर 1 देखिए वैकेंट। वैकेंट माने होता है खाली, तो इनमें से एम्प्टी। एम्प्टी का मीन्स भी क्या होता है खाली, तो वैकेंट किसका सिनोनिम है एम्प्टी का। फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब बहुत गुस्से में होना, तो एंग्री का मतलब भी वही होता है। देखिए मैंने नंबर राइट डाउन किए हुए हैं, आपको भी ऐसे ही अपनी बुक में नंबर्स राइट डाउन करने हैं। ओके, तो फ्यूरियस का अपोजिट क्या है यहाँ एंग्री। कैरी, कैरी का मतलब उठाना, ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या है लिफ्ट। कैरी उठाना, लिफ्ट का मतलब भी उठाना। ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है दुख में होना, दुखी होना, तो दुख, ग्रीफ का मतलब होता है दुख। तो सैडनेस, सैडनेस का मतलब भी क्या होता है दुख। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट मतलब किसी भी चीज़ में परफेक्ट होना, किसी काम को करने के योग्य होना, बिल्कुल उसमें एक्सपर्ट होना, तो इसको प्रोफेशनल भी कहते हैं, एक्सपर्ट और प्रोफेशनल, ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या है सिनोनिम्स है। आई होप आपको एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स दोनों समझ आ गए होंगे, और आपको जो वर्क मैंने चैप्टर नंबर 8 का करवाया है वो आपको आपकी बुक में ही कंप्लीट करना है सारा वर्क आज आपको, और चैप्टर नंबर 7 में जो क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं वो आपको आपकी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। अब चैप्टर नंबर 8 में जो एक्टिविटीज़ हमारी बच गई है, कुछ राइटिंग पोर्शन है और स्पीकिंग तो हम स्कूल में ही कर पाएंगे। राइटिंग पोर्शन है, प्रोनाउंसिएशन है, और कुछ एक एक्टिविटी और है जो हम कल करेंगे। आई होप आपको आज का वर्क जो है वो सारा आपके माइंड में क्लियर हो गया है, और आपको ये वर्क नोटबुक और बुक 7 नंबर चैप्टर है जिसके क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, और 8 नंबर चैप्टर की एक्टिविटीज़ है जो कि आपको अपनी बुक में ही कंप्लीट करने हैं। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, और आपको वर्क जो है वो हमेशा की तरह अच्छी हैंड राइटिंग में, गुड हैंड राइटिंग में और अच्छे से करना है, लाइन को टच करते हुए, बिल्कुल भी आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, और इसके साथ साथ में आपको लर्न भी करते जाना है, क्योंकि आपके टेस्ट जब होंगे तो आपको ये ज़रूरी होगा कि आप अच्छे मार्क्स गेट करें उनमें, ठीक है, तो आप कंप्लीट कीजिए इसे।
ओके, थैंक यू।